संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी मरुघट संभव मुनि विज्ञानी मरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभ सोट गरुड़ के कागभ सोट गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमला हरणी विषय रस फेंके कलिमला हरणी विषय रस पीकी सुभग सिंगार मोक्ति जुबते के सुभग सिंगार मोक्ति जुबती की कलन रोग भव मोरियामी के ललन रोग भव मोहियमी की आत्मात सब विधि तुलसी के आत्मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण रामायण जी ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांतिर्देवी शांतिरापः शांतिरोखलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरुष्ये देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरि ओम तजेन जमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेहनकं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्या सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाधिराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमह्यं समुद्रप्रयाये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुगान्धापरार्धात् पृथिवी समुद्रप्रयन्ताय एकरालिति तदप्येष श्लोको अभिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ततपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकावकुलदम्बकपाटलब्धे पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीमीषां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सियावर रामचंद्र भगवान की जय और मुकुटवंशी वाले की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय गंगा गौ माता की जय जय श्री सीता
सुकुलं वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तसमीश्वरम् वन्दहो सिए प्राण के सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद श्री लक्ष्मण हनुमान सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बलवान चारि सुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम तुलसीदास की सहज दया के धाम जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। राम जी राम राम जी राम राम जी राम। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीता
आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो 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 आधार सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद बोली भक्तवत्सल भगवान की जय और मुकुटवंशी वाले की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यह सुंदर पावन कृपा जो अपने सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर रहे हैं, जिनकी सहज करुणा कृपा से यह सुंदर मौका हमें सुलभ होने जा रहा है, ऐसे परम उदार भगवान के चरणों में हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करें। संतों की वाणी और भगवान का यह चरित्र जो रामचरितमानस के रूप में हमारे सामने उपस्थित ग्रंथ हैं, जिनके आधार से ही हम भगवत आराधना का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे रामचरितमानस जी को भी हम लोग बारंबार प्रणाम करें। जिन संतों की कृपा से, जिन भक्तों की कृपा से हमारे अंतःकरण के अंदर ये भाव स्फुरित हुआ कि हमें भी भगवान का दर्शन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनकी उपासना कर उन्हें प्राप्त होना चाहिए, ऐसे भक्तों को हम लोग बारंबार प्रणाम करें और भगवान से ये निवेदन करें कि हे प्रभु, जैसे अभी तक आपकी कृपा हमारे ऊपर सतत बनी रही है, ऐसे आगे भी बनाए रखना। इस कलयुग के अंदर स्वतः स्वाभाविक भगवान की तरफ निष्काम भक्ति में लगता नहीं है। देखा तो गया है कि बहुत सारे श्रोता होते हैं अभी, लेकिन उन श्रोताओं के मन की बातों को जब सुनते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने अभी भगवान को जाना नहीं है। अभी आप देखेंगे कहीं भी कथा भागवत होती है, देवस्थान होता है, धाम होता है, वहां कितना भीड़ होती है। लेकिन अगर उनसे ये पूछो कि भैया तुम्हारा भगवान में कितना प्रेम है, तो वो कहते हैं ये क्या चीज है। हर जीव दुख मिटाने के लिए तो भगवान के पास जा रहा है, लेकिन भगवान को पाने के लिए भगवान के पास कोई नहीं जाता है। जब यह जीव संसार में बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और संसार में अपना करके कोई नहीं दिखाई देता, तब जाकर ये कहीं साधु संतों के पास जाता है और वहां पर भी भगवान मिल जाए ये बात नहीं पूछता है। वो ये सोचता है कि हमारा कष्ट कैसे मिट जाए महाराज, वो बता दो। ध्यान से सुन रहे हैं? उनसे भी जब तुम गहराई से पूछोगे तो वो भगवान में प्रेम हो जावे, भगवान मिल जावे, इसलिए गीता रामायण का पाठ नहीं है। वो
गीता रामायण का पाठ करते हैं कि हमारे घर का संकट दूर हो जाए। आप देखना चाहे, देखने में तो लगते हैं ये भगवान का गीता रामायण भागवत का पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसके मूल उद्देश्य में जब उनसे सुनोगे तो वो इसलिए कर रहे हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, भगवान में प्रेम। उसके लिए बहुत कम उपासना करने वाले लोग आपको मिलेंगे। जिन संत महापुरुषों के प्रति आपका भाव भी हो रहा है, जहां पर भीड़ भी हो रही है, वहां बहुत कम ऐसे श्रोता हैं जो इसलिए जाते हो कि इनकी बातों से हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा भगवान में प्रेम हो जाएगा। ऐसा बहुत कम लोग हैं। किस लिए जाते हैं? फिर वही घुमा पर फिरा करके हमारा कष्ट मिट जाए, हमारे घर में सुख शांति हो जाए, बस इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अभी आजकल एक ऐसे भी कोई गृहस्थ वक्ता हुए हैं, वो ऐसी सुंदर सुंदर युक्ति बताते हैं, ऐसी सुंदर सुंदर युक्ति बताते हैं। एक गांव में बोले, महाराज जी शिवालय तो हमारे गांव में बहुत पुराना है, कोई जाता नहीं था, अब तो शिव जी को धो धो करके उनके जुकाम लगवा रहे हैं। जो ही जाता है सोई शिवालय धो रहा है। आप देखना किस लिए? कुछ बता दिया है कि शिवालय धोने से थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में सुख शांति आ जाएगी। भगवत प्राप्ति की बात नहीं है। वहां भी लोग गले में रुद्राक्ष पहने घूमने लग गए, रुद्राक्ष को पानी में डुबा डुबा के पीने लग गए। किस लिए? भगवान मिल जाए? नहीं। अभी ऐसी कोई टोना टोटका यहाँ पर चला दे, एक दिन में ये भर जावे, और 2-4 का अगर वो टोना टोटका ठीक हो जावे तो एक दिन में नहीं, 2 दिन पहले से ये भर जावे। टेंट तुम बाद में लगा लेना, पहले आके बैठ जाएंगे। पहला नंबर मेरा होना चाहिए। किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए नहीं। हमारी श्रद्धा भी देखो, हमारी भक्ति भी देखो, कहां सिमट करके रह गई? थोड़े से सुख में। ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? बातें बड़ी गहरी है, थोड़ा सुनना। हमारी सुख सुविधा जहां मिलती हो, वो चाहे यहां से 1000 कोस दूर हो तो हम चले जाएंगे, और भगवान वाली बात अगर हो तो घर के मंदिर में भी सामने नहीं बैठेंगे हम। कथा तो दूर की बात रही। भैया अपने साधक हैं, थोड़ा सा तो विचार करो कि कितनी बार सुख पाए, क्या वो ठहरा पास में? कितनी बार दुख पाए, क्या वह दुख ठहरा पास में? हम लोग इतने ऊंचे दर्जे के सत्संगी, भगवान की कृपा से साधु संतों का संग मिला है कि जब आप विचार करोगे तो ऐसी सार गर्भित बातें हर जीव को न समझ में आती है और न ही उसे मिलती है। बस यही सब होगा। तो आज हम ये कह सकते हैं कि भगवान की कृपा से कितनी सुंदर बात है कि स्वामी जी महाराज जैसे संत महापुरुष और उनकी वाणी, गीता रामायण जैसे ग्रंथ आज हम लोगों को सुलभ हैं। नहीं सुलभ हैं, फिर भी जल्दी मन मान नहीं रहा है, मान नहीं रहा है। छोटी छोटी बात पूछेंगे, लेकिन ईश्वर में प्रेम हो जाए उधर ध्यान नहीं जा रहा है साधकों का। हमारे आप लोग आए हैं, ये बड़ी सुंदर बात है, भगवान की कृपा है भैया। क्योंकि इस कथा में ना तो कोई टोना टोटका है और ना ही कोई चमत्कार को नमस्कार है। जो संत महापुरुषों से सुने हैं बातें तुम्हारे सामने रहती है। गीता रामायण भागवत में जो पढ़े हैं सुने हैं वो आपकी सेवा में रहती है। यहाँ आने वाले श्रोता के विषय में तो हम कह सकते हैं कि भैया भगवान की प्राप्ति के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ तो और कुछ है ही नहीं है। अगर इस तरफ आपने मार्ग में पैर रखा है तो जीवन मरण के चक्कर से भी हम ऊंचे उठ सकते हैं। इस कथा में ये भी आप लोग जानते हो, कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो लेना देना भी भगवान का नाम ही है या नहीं है? आप बढ़िया खुश होकर के, मन में प्रसन्न होकर के कथा सुनना चाहिए। क्या खुशी रहे, क्या प्रसन्नता रहे कि आज हम निस्वार्थ भाव से कथा सुनेंगे, जिसमें लेना
और देना भगवान का नाम है केवल। इसको हम कह सकते हैं ये शुद्ध कथा है। इसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें इस तरह का कोई प्रसंग सुनाया जाएगा जिससे तुम बहुत ज्यादा दान करो। आपको इस तरह का कोई कथा नहीं सुनाया जाएगा कि आप किसी के चेला बन जाओ। यहाँ जो भी बात आपको बताई जाएगी वो घुमा फिरा करके श्री ठाकुर जी हमारे हैं और हम उनके हो जाए, बस यही तो उद्देश्य। और क्या है आप बताओ? ऐसी कथा मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे तो अब की बार आज सुबह जब हमको लेने गए तो मेरे मन में आया कि आज हम भी न जाएं तो क्या नुकसान है। आज तो पहले ही दिन है। प्रायः कथा में ये देखने को मिलता है कि कम लोग रहेंगे और उनसे पूछो कि क्यों भाई, बोले महाराज आज तो पहले ही दिन है ना। अच्छा, पहले दिन नहीं आना चाहिए ना। मैं हर कथा में ये बात बोलता हूँ। आज हमारे भी मन में आई, सुबह सुबह सी लग रहा था। मैं तो सोचा कि आज अगर मैं भी नहीं जाऊं तो हमारा कोई दूसरा दिन थोड़ा ही है भाई, मारो ही पहलो है। होना चाहिए कि नहीं? शुरू होएगा फिर तो भैया आइए क्यों वो भी बता दूं। शास्त्रों में लिखा है कि जो पहले दिन से कथा सुनते हैं ना वो उत्तम श्रोता होते हैं। उनके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। कब? सुनने के बाद नहीं, उससे पहले ही। अब जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो जावे क्या उसका अधोगति होगा? और कभी तो मेरे मन में बात आती है, अगर हो भी गया तो भगवान थारे सागे सागे ही जाएंगे उसी अधोगति में। सब लोग घेर करके हंसना कि भगवान थे भी मारे पाले पड़ गए, अब थे भी भोगो और हम भी भोगे, कहां जाओगे? कितनी बढ़िया बात है भाई। इसलिए ऐसा मन में भाव रखो, हम प्रथम श्रोता हैं। और पहले दिन आते कौन है? ध्यान से सुनना। पहले दिन कथा में कौन आते हैं? सीधे जाकर के आपने कहा कि कथा है चलो, वो आते हैं ना? वो नहीं आते। पहले दिन कथा में वही आते हैं जो बहुत दिनों से लगन लगाए बैठे हैं कि कब कथा शुरू हो और मैं पहुंचूं। ऐसा नहीं है कि अभी उनके कान में जाके कहा वहां कथा हो रही है चलो, वो नहीं आए पहले दिन। वो भी सोचेंगे, विचारेंगे, कई बार ये भी सोचेंगे जाऊं कि नहीं जाऊं। ये वही वाले तो बाबूजी हैं जो भी राशि समय करके आए हैं। कई लोग सोच रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने पहले से ही मन में सोच लिया है कि कब कथा हो और मैं झट पहुंचूं, वो 11 बजे नहीं, वो 8-9 बजे ही पहुंच गए हैं। विचार करो, ये जो लगन है ये लगन कल्याण करता है। ये हम लोग जो सुन रहे हैं ना, ये कोई विशेष बात नहीं है। ये तो जब कान है और इतना मोटा स्पीकर है तो सुनाई तो देगा ही देगा। ये कल्याण नहीं करता है। कल्याण क्या करता है? जो हमारा सुंदर भाव है, जो हमारा लगन है, वो सुनाई देता है। अभी राशि सर वाली कथा का एक अनुभव बड़ा विलक्षण मिला। उसमें क्या एक सज्जन आकर बोले महाराज जी, अब की किसी भी हालत में ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं 9 दिन कथा सुन पाऊंगा, बाहर से आते थे। तो मैंने कहा आप आए तो 9 दिन। तो बोले महाराज उसके विषय में हम आपको क्या बताऊं। पहले दिन की जो कथा थी वो किसी हालत में मेरे सुनने की स्थिति में नहीं थी। अपने पाती का काम किसी को देकर, पैसा देकर, और मैंने कहा ये काम करो, ये तुम कर लेना, आज मैं चला जाऊं, उसके बाद फिर भगवान जी जान। तो जब वो पहले दिन आ गए तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि दूसरे दिन उन्हीं व्यक्ति का काम, जिसको पैसा देके आए थे ना, उनका उसी गांव में कोई काम आ गया। बोले आप उधर गए थे, अरे मेरा ये काम था। तो बोले कोई बात नहीं, हम कल और चले जाएंगे। क्या करेंगे? अगर तुम्हारा काम था तो आप चिंता न करो, आप हमारे लिए काम किए ना, हम तुम्हारे लिए कर देंगे। दूसरे दिन उनके काम के लिए आगे कथा सुन ली। ध्यान दे रहे कि नहीं? मैंने कहा फिर तीसरा कैसे सुना? बोले महाराज जी 2 दिन और कृपा हो गई। उन्हीं के घर में कोई आपसे रामा श्यामा रखते हैं, वो बोले बहुत दिन से मन में मेरे आती है, 2 दिन माने भी सुना लो। अब आप विचार करो, 2 दिन उनके लिए, आप कितने दिन हो गए? 4। जब 4 दिन, चौथा दिन बढ़िया सुंदर भगवान का उत्सव मनाया गया। और इसलिए
अब आप ध्यान से यहाँ भी सुनना, जो जीव कथा में पहले दिन आ जाता है उसका तो 9 दिन पूरे होने का चांस है, और जिसने पहले दिन जानकर छोड़ दिया वो चाहे अब उल्टा लटक कर तपस्या करे, और राम जी नहीं, राम जी के पिताजी भी साथ आ जाए तो भी 9 दिन तो पूरा नहीं होएगा। हाँ, ज्यादा खुश होंगे तो आपको वरदान दे देंगे कि अगली वाली कथा 9 दिन आप सुन लेना, लेकिन ये वाली तो 9 नहीं पूरा होता। होएगा क्या? अब आप विचार करो। इसलिए शास्त्रों में आया है कि साधक को चाहिए अपने प्रयास के द्वारा वो पहले दिन की कथा न छूटने दे। ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे? साधक को 9 दिन का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको चाहिए कि पहले दिन की कथा नहीं छूटनी चाहिए, और अगर पहले दिन की उसकी हो गई तो आगे तो 8 दिन और आशा है, और अगर पहले दिन की छूट गई तो अब कोई आशा नहीं, 9 दिन तो नहीं हो सके। ये बातें आपको जचती है कि नहीं? लेकिन विडंबना ये है कि अच्छे अच्छे साधक तो घर में बैठे बैठे टाइम है, लेकिन क्या सोच रहे हैं, आज तो पहले ही दिन है फिर चले जाएंगे, और वो जाते हैं चूक। एक और बात बता दो, कथा से संबंधित जितनी सुंदर सुंदर जानकारियां हैं, जितना सुंदर ज्ञान है, विधि विधान है, वो पहले दिन के ही कथा में आता है। अब जब वो पहले दिन नहीं आते हैं तो उनको पता भी नहीं लगता कि कथा में जाना कैसे है, सुनना कैसे। बीच में आएंगे, आते रोज हैं, लेकिन वो कई कथा सुनने के बाद भी उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि कथा में जाते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, आते क्या है, जाने से होता क्या है, कि वो कभी पहले दिन आए ही नहीं है, और कथा का मात्र भी सब पहले दिन ही होता है। तो पहली बिगड़ी सुधरे नहीं, और कर ले कोटि उपाय। जिसकी पहली बिगड़ गई ना, उसको भी सुधरता नहीं है। इसलिए समझदार पुरुष कहते हैं कि भैया पहले मत बिगड़ने दो, पूरा ताकत आप इसमें लगा दो, और उसके बाद भगवान जाने, उनका काम जाने। हमारे पास जो है तो पहले तो न बिगड़ने दो। साधक को पहला ध्यान रखना चाहिए। आप लोग भागवत सुनते हैं, भगवान के मुख्य 24 अवतारों का वर्णन 2 बार चर्चा आया है भागवत में। सबसे लंबा अवतार किसका हुआ है 24 अवतारों में से? सबसे लंबा बोलो भाई, 52 अवतार। किसका? सबसे लंबा अवतार 52 अवतार का है, लेकिन नाम क्या है उसका? हाथ में जो लकड़ी लाए थे 52 भगवान, वो तो बड़ी हो गई, लेकिन नाम 52 का 52 ही रह गया उनका। ठीक है, एड़ी से छोटी तक जोर लगा लिया भगवान ने। इतना बढ़े कि ब्रह्मांड के भी विवर में छेद हो गया, लेकिन नाम 52 का 52 ही रह गया। बोले क्यों? बोले पहले गड़बड़ हो गई थी, बस नाम तो खराब हो ही गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो साधक को चाहिए पहले मत चूको भैया। ऐसे कथा की बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी में कहीं भी पहले मत चूको, पहले। और पहली अगर बिगड़ गई ना तो भैया ताबे आती नहीं है। इसलिए हमेशा पूरी ताकत लगा दो कि आप पहले रहो, उसके बाद देखो, फिर जिम्मेदारी भगवान की है। और अगर हम लोग पहले ही हार मान लिए तब क्या होगा? तब तो हार ही जाओगे। पहले नहीं, हार तो लास्ट वाली स्थिति निर्णय करेगी, पहले क्यों अपने कमजोरी करे भाई। तो ऐसे हमेशा जिंदगी के प्रत्येक पहलू पर यह ध्यान रखो कि पहले से मत सोचो आप। और कई लोग पहले से ही उल्टा सोच लेते हैं और वो जाकर हो जाता है। इसलिए जो पहले दिन से श्रोता आते हैं उनकी कहने ही क्या है, वो श्रोता होते हैं। क्या होते हैं? आते हैं, बढ़ते हैं, चौथे दिन में आएंगे, पूछते रहेंगे भगवान का जन्म कब होगा, वो बताना मेरे को। वो श्रोता नहीं है, वो उत्सव प्रेमी है। कौन से प्रेमी है? आप देखना लास्ट वाले दिन भी बढ़ते हैं श्रोता, उनको कथा और उत्सव से कोई मतलब नहीं है। वो तो जो करा रहा है या कोई कर रहा है उनके डर के मारे आ जाते हैं कि मारे नहीं आएंगे वो, लेकिन मारे मेरे भगवान, उनको भी लाभ पहुंचता है। इसलिए आप सबसे कहना है, और कहना क्या है, आप तो आए ही हैं। आए हैं या नहीं आए हैं? आए हैं ना? हाँ, तो कथा सुनना। आ जाने के बाद भी कथा सुन लेंगे ये जरूरी नहीं है। ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? कई लोग इसलिए आ जाते हैं, देख
मिलने और बात करने में टाइम नहीं मिलता है अपने को। तू कथा में आ जा, अपने पीछे बैठ जाएंगे और क्या करेंगे, इसलिए आना चाहिए। भगवान ने कृपा की है तो थोड़ा बढ़िया से जीवन जियो, सुंदर बातें मानो भाई, हम तो यही कहेंगे, ठीक है। ऐसी सुंदर सुंदर बातें पहले दिन जो श्रोता आते हैं इनके दर्शन का पुण्य लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इनके हृदय में अथ चित्तम समाश्रित भगवान समाहित पहले से रहते हैं, नहीं तो आ नहीं पाएंगे। तो पहले दिन की कथा भगवान ने हम सभी लोगों को दिया है और उसका लाभ हम लोग लेंगे। थोड़ा सा प्रारंभ कहो तो कर दूं कि रहने दो? आज रहने देते हैं, पहले दिन है, कल कर लेंगे और क्या। ये पहला दिन तो लोग पता नहीं कब सही करोगे हैं। हो सकता है भगवान की कृपा से कि ये पंडाल भी छोटा पड़े, इतने श्रोता हैं, लेकिन बस पहले दिन वाली बात है। तो आप सबसे कहना है आप थोड़ा सा कीर्तन करेंगे और उसके बाद इस कथा को शुरू करके फिर लंबा विश्राम दे देंगे, फिर शाम से इस कथा को हम सुनना प्रारंभ करेंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी के 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 राम जी हमारे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, जय भक्तवत्सल भगवान की जय। ये जिस कथा को हम लोग सुनने जा रहे हैं प्रायः आप लोग सब जानते हैं। ये किसने लिखा है? कोई नोखा के व्यक्ति ने? हाँ, बीकानेर के। हाँ, तो आप लोग जानते तो होंगे, तुलसीदास जी महाराज। उत्तर प्रदेश में राजापुर एक जगह है जो यमुना के किनारे बसा हुआ है। बांदा जिला में वो पड़ता है, चित्रकूट के पास में, ठीक है। ठीक यमुना जी के किनारे आत्माराम जी द्विवेदी इनका नाम है और इन्हें पुत्र रत्न की बहुत इच्छा है। समय आया जब उन्हें यह शुभ सूचना मिली कि मेरे संतान होने वाली है, तो खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। इतनी लगन थी, इतनी निष्ठा थी, इतने अपने भविष्य के ज्ञान की तत्परता थी उन्हें कि पहले से ज्योतिषी लोग बैठा कर रखे कि जैसे इसका जन्म हो और मैं ये सुनना चाहता हूं ये कैसा होगा। ध्यान दे रहे हैं नहीं? आजकल लोग इससे ज्यादा एडवांस काम कर रहे हैं। पहले से पंडित जी से मुहूर्त दिखा करके उसमें ऑपरेशन करवा देते हैं। क्या कर रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? ये गलत है, ये गलत है। ये तुम्हारा द्वारा किया गया है, ये जन्म नहीं हुआ है उसका, ठीक है। जन्म वही होता है जिसको तुम प्रतीक्षा करो, सदा स्वाभाविक हो गए। तुम्हारे विधि विधान से उसका कोई मतलब नहीं है, वैसे ही मतलब नहीं है उसी का रास्ता। नहीं तो न जाने कितनी बार बिल्ली चक्कर काटी होगी, नहीं काटी होगी, ऐसा नहीं होता है। ये जिसके सामने गुजरा है ना, उसको सावधानी चाहिए। लेकिन जब आप लोग नहीं ध्यान देते हो, जो स्वतः स्वाभाविक अपने आप जन्म हुआ ना, वो समय जन्म का समय होता है।
अब 2 दिन पहले से ही पंडित जी से पूछ लेंगे कोई बढ़िया टाइम बता दो, उस समय मैं जन्म दे दूंगा, ठीक है? ध्यान दे देना, जो स्वतः स्वाभाविक होता है वो असली होता है, और जो किया जाता है वो नकली होता है। क्या होता है? और कीमत असली की है कि नकली की है? लेकिन आज लोग नकली ज्यादा पसंद करते हैं। असली सोना इतना नहीं चमक रहा है जितना 5 रुपए वाला चमक रहा है, ठीक है? असली महात्मा इतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो रहे हैं जितना नकली हो रहे हैं, ठीक है? आप देख लेना चाहे, अभी समझ की फेर है। श्री आत्माराम जी महाराज अपने संतान की प्राप्ति के लिए पंडितों को बुलाकर बैठा लिया है कि जैसे इसका जन्म हो आप हमें इसके विषय में बताना। वो शुभ समय आया और दासी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, पुत्र रत्न आपको प्राप्त हुआ। आत्माराम जी भी ज्योतिष के जानकार थे। जैसे वो टाइम देखा, वो बेला देखी, मन में बात आ गई और पूछा, देखो दासी, बधाई तो आपने दे दी है, उस बच्चे के विषय में कुछ और बताओ जो तुमने कुछ देखा है। वो बेचारी चुप हो गई। बोले, बताओ। जन्म से सब पता लग जाता है, ठीक है? जन्म हो तो जाए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जन्म हुए कई साल हो गए, अभी कुछ पता नहीं लगा है। अभी भी धोखे में है। धोखे में नहीं रहना चाहिए। जिस क्षण जन्म होता है उसी समय सब पता लग जाता था लोगों को। महाराज परीक्षित के विषय में भी आप पढ़ के देख लेना, सब बता दिया था ये क्या होंगे। आज जब इस तरह से हुआ तो वो दासी कहती है कि हे महाराज, हे मालिक, जो बच्चा जन्मा है तो साधारण तो नहीं है। बोले, है क्या लक्षण बताओ? बोला, उसका शरीर ऐसा लगता है जैसे 5 साल का बालक हो। कितने साल का? पहले से तो ये बात, हे महाराज, उसके मुख में 32 दांत मौजूद हैं। कितने? हो सकता है यहाँ पर बड़ी बड़ी उम्र में बैठे हों तभी 32 अभी पूरे नहीं हुए हैं। उनके 5 साल में जन्मते ही 32 दांत हैं। स्वामी, मालिक, वो बच्चा रोया नहीं है। जन्मते ही बड़े जोर से राम आवाज लगाया, राम बोला है। जब इस तरह का लक्षण सुना तो आत्माराम जी अवाक रह गए, दंग रह गए। बैठे हुए ज्योतिषियों से चर्चा करने लग गए। बोलो क्या करें? जिस लक्षण से ये लक्षित है लगता नहीं है ये शुभ है। ज्योतिषियों ने कहा, देखो महाराज, बहुत सारी बातें आप जान चुके हैं, जानते हैं, हम क्या बोले। अगर ये बालक जिंदा रहा तो ना माँ बचेगी और ना पिता बचेगा, और जो इसकी सेवा करेगा ना वो भी चला जाएगा। तो इसकी अपेक्षा इसको ही क्या किया जाए? माता। जब ये बात वहां आई तो जो उनकी मां है, जिनका नाम है हुलसी, उनसे कहा, हे देवी, मैं मां हूं। मां जन्म देती है, मारती नहीं है। मैंने जब जीवन ही दिया है, अब क्या बाकी है? अगर जितना धन, जितने गहने, जितने दौलत तुम्हें चाहिए सब लो और आज आधी रात में निकल जाओ। इसके पिता को नहीं अवगत होना चाहिए। वो तो चली गई। सुबह हल्ला हो गया कि उसे फेंकवा दिया गया है। 6 दिन जब बीते, मां का शरीर पूरा हो गया। मां तो चली गई। 6 महीना बीता तो पिताजी का शरीर समाप्त हो गया। और जब 6 साल बीता तो जो दासी लेकर गई थी उसका भी शरीर। अब तो पूरे गांव में एक हल्ला हो गया है कि इसको जो भोजन कराएगा उसको यही खा जाएगा। क्या करेगा? आप कल्पना करो,
ऐसा कोई साधु आवे कि जिसको तुम भिक्षा दो तत्काल मर जाओ, तो आप लोग कितने लोग भिक्षा देने जाएंगे उसको? आप बता। मैं तो कहूं सबको जाना चाहिए। ये बार बार मौका नहीं मिलता है, मरने का मौका तो एक ही बार मिलता है। कम से कम किसी का सेवा करके मरो, नहीं तो तड़प तड़प के मरोगे, नरक जाओगे। लेकिन अभी जचती नहीं है। वह छोटा नन्हा सा बालक बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसे कोई अब अन्न भी नहीं देता है, और रोकर ये पुकारता है कोई दे दे 4 चने के दाने बस। बहुत भूख लगी हुई, लेकिन कोई नहीं देता है। उसे पता लगा कल गांव में भंडारा है। इतना खुश हुआ वो बालक कि कल मैं इतना जिमूंगा जो 2-3 दिन कम से कम ना खाना पड़े। लेकिन दुर्भाग्य देखो, जब उस भंडारे के गेट में प्रवेश करने लगा तो लोगों ने हाथ पकड़कर निकाल दिया कि अगर इसने कुछ खा लिया तो जितने खाएंगे सब मरेंगे। ये है संसार। निकाल दिया उसको। रोता हुआ वो बालक गांव के बाहर एक वृक्ष है, उसके नीचे बैठ गया। इधर अन्नपूर्णा जी का हृदय भराया। जाकर भोलेनाथ से कहती है, भोलेनाथ ये कैसी सृष्टि है तुम्हारी, आप विश्वंभर हैं। वो बालक भूखा है। भगवान से उन्हें कहा आप माँ है, ये काम आपका है, जाओ, देर मत करो, जाओ जीवा के आ जाओ। अन्नपूर्णा जी ने हाथ में खीर लिया और जाकर उस राम बोला को कहा, बेटा ये खीर तुम यहीं खा लो, गांव में मत जाया करो, यहीं राम राम करो और हम आपके लिए आते रहेंगे। और राम बोला, आज जिसको 4 चने के दाने नहीं मिलते हैं उसको क्या मिल रही है? खीर। वो भी किसके हाथ का? अड़ोसी पड़ोसी, स्वयं अन्नपूर्णा। वो खीर देखने में तो थोड़ी है, लेकिन खाने में अपार तृप्ति देती है। आप देखना, जब बरकत शुरू होती है तो थोड़ी सी चीज में भी सबको तृप्ति मिलती है, और जब ये गड़बड़ होता है तो चाहे जितना वो पूरा नहीं पड़ता है। देखा है या नहीं? इसका काम है। हमारे साधु संतों के ऐसे बहुत चमत्कार हैं, बहुत ही चमत्कार हैं। इसी नोखा में चांडक परिवार ने बताई कि जब एक बार स्वामी जी महाराज भेलू की बात है, वहां कोई उत्सव हुआ, उसमें गांव के बहुत लोग आए थे। उन्होंने खुद ने बताया जिसके सामने भी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि बूंदी तो यहाँ से बना के ले चले और गर्मा गर्म पकौड़ा वहां निकाल दिया करेंगे, और सबको जितना जीमेंगे उतना जीमेंगे। यहाँ से हम बूंदी लिमिट में लेकर गए थे और सोचे थे बड़ा चलता रहेगा। लेकिन जैसे वहां पहुंचे, गांव के लोग बहुत थे, और महाराज जी ने क्या कहा, देखो गांव के लोग हैं, इनको मीठा बहुत बात है, बूंदिया खूब देना। क्या करना? ये आपकी यही की बात है। कैसी प्रत्यक्षता होती है महापुरुषों में। अब वो बोले, हम लोग तो एकदम कांप गए, महाराज जी ने कहा है, और गांव के लोग भी कम नहीं है। अगर बात इसकी हो जाती, पकौड़ा खूब बढ़िया निकाल निकाल गर्मा गर्म देना, तो हम लाए ही हैं सब। अब बूंदी का क्या होगा? भगवान बोले, ज्यादा घबराने की नहीं, चल मेरे को दिखा के ता। और गए, महाराज देखा और बोले, कपड़ा हटाना मत, निकाल निकाल को दो। वो बोले ये बात, जितने आए थे खूब पाए, और लास्ट में वो बच के भी आई बूंदी। आप विचार करके देखो। संत महापुरुषों की दृष्टि अमोघ होती है, हमें और आपको पता नहीं रहता है। थोड़ी चीज भी खुटती नहीं है। फिर ध्यान दिया कि नहीं? ये अमोघ दृष्टि है। ऐसे भगवान कृपा करते हैं। आज वो खीर देखने में तो थोड़ी थी, लेकिन वो खीर तृप्ति करने वाली थी। मस्त पेट भर गया। जिसको 4 चने के दाने नहीं मिलते हो, उसको भरपेट खीर मिले, सोचो प्रसन्नता नहीं होगी? बैठ करके राम 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 करने लग गए वो। और जब राम 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 बढ़िया से करने लग गए, तो माँ ने कहा, बेटा अब गांव में जाने की जरूरत नहीं है। राम बोले ने कहा, माँ तो तू खीर दोबारा कब लाएगी? वो तो बता जा। माई आवे, बाटियों लावे, यही तो राह देखनो है, कब आएगी? बोले देखो बेटा 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे तक ठीक रहेगा, इतना तो चल ही जाएगा।
कई माताएं हमारी सुबह जल्दी आ गई हैं, जिमी नहीं है कलश के चक्कर में, और होना भी चाहिए। कोई होगा वो कर लेना। 2 बजे से पहले यहाँ भजन कीर्तन चालू हो जाएगा। आप लोग समय पर आकर बैठे। ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे आते कब हैं और जाते कब हैं। कब आते हैं? 4 बजे, है ना। अब क्या करें, आजकल साधु संत कथा भी ऐसे सुनाते हैं, ऐसे ऐसे महात्मा हैं, आने का लिखा हुआ है 11 बजे। इतने इतने वीआईपी महात्मा है कि 4 बजे कथा पूरी होनी है तब तक आते ही नहीं है। ऐसे भी किसी ने मेरे को बताया, लेकिन इतना लेट हम नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग समय का कारण क्या है, आपके भी घर में काम है, पता नहीं कितना हाथ फुर्ती बढ़ाकर सारा मैनेज करके आना पड़ता है, और जाते ही फिर करना भी पड़ता है। ऐसे ही होगा ना शायद, या करने वाले हैं घर में? हाँ, तो थोड़ा सा विचार आप भी रखो, हम भी रखें। जो समय हमने तय किया है, ध्यान से सुन लें, जो समय हमने तय किया है भगवान के लिए, उस समय का अगर हम पालन करेंगे तो भगवान फिर मौका देंगे। व्यक्ति बलवान नहीं है, बलवान समय है। और आप लोगों से निवेदन मैंने कर ही दिया है कि अभी कथा शुरू नहीं हुई, अभी तो तुलसीदास जी की थोड़ी जीवनी और सुनाकर कथा का कुछ महात्मा, और हम शाम को ही कथा शुरू करेंगे। आप लोग तो आ ही जाना कम से कम, जो अभी सुन रहे हैं। आज तो कथा तो आप सुन ही लेना, कल की भगवान जाने किसने देखा। और अगर लगन रहेगी तो सब देखेंगे भाई, ऐसी तो है नहीं। आसे पासे कोई और आपके सखा सहेली मित्रगण जिनको ये बात ना पता हो, आप उनको कह के इतना कह दो कि आज चल दो। क्या कर दो? शुरुआत आप करवा दो उनका मुहूर्त, उसके बाद तो ठाकुर जी जाने। अपने और क्या कर सकते हैं, रोज हमारे हाथ में नहीं है कि हम उनको ला सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेरित करेंगे तो आज आप उनको ला दें। उसके बाद ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं। अभी आपको सुनाया ही, तो समय से चाहे 2 ही मिनट पहले आओ, आप लोग आओ और कथा का सुंदर लाभ लो। मध्यम विश्राम लगभग 2 बजे तक रहेगा। हो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। हो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जी राम। राम जी राम। श्री राम जय जय